और अब हम आपको ऐसे किले की यात्रा पर लेकर चलेंगे जिसके जर्रे जर्रे में रहस्य, रोमांच और खौफ पसरा है। बिल्कुल, वो किला जिसके लिए दावा किया जाता है कि उसके नीचे दफन है हजारों करोड़ रुपए का खजाना। दावा है कि खजाना जिसकी रक्षा सफेद नाग करते हैं। आसमान छूती पहाड़ियों पर चढ़कर बैठा एक किला, जहां खामोश वीराने में दहशत का साया है, जहां मौत की आहट है तो खौफ की सरसराहट भी है। लेकिन हर चुनौती को पार कर हम आपको बताएंगे बलदेवगढ़ किले का रहस्य की तह तक जाएंगे और दावों की पड़ताल से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस पहाड़ी का रहस्य जितना ज्यादा गहरा है, उतनी ही ज्यादा चढ़ाई इस पहाड़ी की है। अलवर का बलदेवगढ़ किला बड़े बड़े महलों से भी ज्यादा रहस्यमय। भूल भुलैया के रास्तों से भी उलझे हुए रास्ते, रहस्य और खौफ से भरा एक ऐसा किला जिसके खजाने की हिफाजत सफेद नाग का जोड़ा करता है। बताते हैं कि भाई इसके अंदर जो खजाना है उसके ऊपर वो सांप भी है बहुत तगड़ा हुआ, जिसके मूछें भी होती है बड़ी बड़ी सांप की। जहां जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जाने से रूह कांप उठती है। पहाड़ी पर बसा हजारों करोड़ के खजाने का रहस्य, जिसे जिसने भी भेदने की कोशिश की, उस किले का अंधा कुआं उसे खींच लेता है। हम लोगों को भी जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है। ये जो काला पानी है ये अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसीलिए इस कुएं का नाम अंध कुआं रख दिया गया, यानी अंधा कुआं, कि कुएं के पास जब व्यक्ति आता है तो उसे दिखना बंद हो जाता है। वो क्या है जी, गहरा ज़्यादा है और ऊपर से देखेंगे ना जो अंधकार की तरह दिखेगा, इसलिए उसका नाम अंध कुआं रख दिया। वीरानी के आगोश में पहाड़ी पर कब्जा जमाए एक किला, जिसकी खौफनाक सुरंगें भी रक्षा कवच बनकर आज भी इस किले की रक्षा करती है। ये सुरंगें कहां तक जाती हैं, किसी को नहीं पता। वो सुरंग थी ना, उसमें 1 मीटर या 100 मीटर होती है। 100 मीटर तक तो हम भी घुसे थे, लेकिन अंधेरा था उसमें, फिर हमने डर लगा वापस आ गया। अब वो आगे जा रही है, पता नहीं कहाँ आगे जा रही है। यहाँ पर इसी के अंदर वो तहखाना है और इसी के अंदर बताया जाता है कि वो खजाना बीते सैकड़ों वर्ष से दफन है, जिसकी रक्षा खुद 2 सफेद नाग करते हैं। जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उभरा बलदेवगढ़ किला, जो दूर से देखने में जितना रहस्यमय दिखता है, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। इसके साथ उभरे हुए दावे, वो दावे जो कहते हैं कि राजा आज भी इन वीरानियों में आवाज देते हैं। वो दावे जो कहते हैं कि हजारों करोड़ का खजाना आज भी बलदेवगढ़ की इन वीरानियों में कहीं गुम है, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। हाँ बताते हैं ना, बताते हैं अंदर
अंदर खजाना है, माया है। खोद भी बहुत रखे हैं लोग बोगा ने, बहुत लोगों ने खोदा है। जहाँ आसारों को ढा भी दिया अंदर से। हाँ, बहुत बहुत जगह ले भी गए माल ताल को। खोजने वाले तो बहुत आए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। इसीलिए जी न्यूज ने उठाई इस रहस्य की पड़ताल की जिम्मेदारी। इस पहाड़ी का रहस्य जितना ज़्यादा गहरा है, उतनी ही ज़्यादा चढ़ाई इस पहाड़ी की है। नीचे कतई खाई है और इस वक्त हम लोग पहाड़ी को पार करते हुए तकरीबन 500 फीट ऊपर चढ़ चुके हैं और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर किले पर, ताकि एक रहस्य से पर्दा उठा पाएँ और आप तक एक एक रहस्य पहुँचा पाएँ। चढ़ना मुश्किल है, रास्ता दुर्गम है। ऊंचाई इतनी कि चढ़ते चढ़ते सूरज सिर पर चढ़ाया, लेकिन चढ़ाई अभी भी जारी है। इस दोपहरी में भी बलदेवगढ़ किले के खौफ का अंधेरा पसरा हुआ है। सबसे पहले सामना हुआ उस कुएं से जिसे अंधा कुआं कहते हैं। वो कुआं जिसकी गहराई के बारे में कोई असल प्रमाण नहीं है। वो कुआं जिसे बलदेवगढ़ किले का अदृश्य बॉडीगार्ड कहा जाता है। कहते हैं ये कुआं अपनी तरफ आने वालों को खींच लेता है। इस कुएं से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी ऐसी ध्वनि आ रही हैं, जैसे लग रहा है ये कुआं आवाज़ दे रहा है, ये कुआं बुला रहा है। ये दंत कथाएं हैं इस कुएं के बारे में, किले के इस पूरे लोक के बारे में। लेकिन यहाँ पर आने में ये सभी दंत कथाएं सही प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि ये खौफनाक भी है, भूतिया भी है और कई लोग इस कुएं में कूद के अपनी जान भी दे चुके हैं। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर इस कुएं के पास जाता है तो कुआं अपनी तरफ आकर्षित। कहते हैं इस किले और किले के खजाने की अदृश्य सुरक्षा करने वाले इस अंधे कुएं का पानी स्याह रात गहराते ही ऊपर आने लगता है। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने काफी देर तक पूरी सुरक्षा के साथ इस कुएं की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कुएं में पानी के वो निशान साफ दिखाई दिए। ये कुआं सबसे बड़ा इस महल का रहस्य है, जो लगातार यहाँ पर आकर हमें दिख भी रहा है और महसूस भी हो रहा है। पानी तक के लिए इस यहाँ के कहा जाता है कि अभी तो दिन में यहाँ का पानी बिल्कुल नीचे है, लेकिन रात होते होते इसका पानी और ऊपर हो जाता है और अगर कोई रात के अंधेरे में यहाँ पर आएगा तो उसे अपने आगोश में ले लेगा। जैसे तस्वीरों में आप देखिए कि जो पानी का आपको यहाँ पर वाटर लेवल दिखाई देगा, पानी बिल्कुल नीचे है, लेकिन दीवारों के ऊपर आप देखिए कि पानी ऊपर आया हुआ है और जो इसकी मिड लेयर है यहाँ तक पानी है। ये आप देखिए तस्वीर कि ये जो इसकी मिड लेयर है, जहाँ पर ये यहाँ पर सामने की तस्वीर जहाँ पर ये आपको कबूतर बैठा हुआ दिखेगा, इसके ऊपर के हिस्से तक आप देखिए कि पूरा गीला है, तरबतर है। यानी ये रहस्य भी सच ही लग रहा है। वो क्या है जी, गहरा ज्यादा है और ऊपर से देखेंगे ना जो अंधकार की तरह दिखेगा, इसलिए उसका नाम अंधकुआई रख दिया लोग। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये भी है कथा। हाँ, वो बोलते हैं जो उसमें आवाज ऐसी आती है गुम गुम की तरह, और वो अंदर जैसे खींच रहा हो ऐसे लगता है वो। अच्छा, रहस्य से भरे इस कुएं के बाद शिवांक मिश्रा आगे बढ़े, किले के उस रहस्य को खंगाल ले जो यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में घर घर में पसरा है। यहाँ पर इसी के अंदर वो तहखाना है और इसी के अंदर बताया जाता है कि वो खजाना बीते सैकड़ों वर्ष से दफन है, जिसकी रक्षा खुद 2 सफेद नाग करते हैं। बताते हैं कि भाई इसके अंदर जो खजाना है उसके ऊपर वो सांप भी है बहुत तगड़ा हुआ, जिसके मूछें भी होती है बड़ी बड़ी सांप की। यहाँ पहुंचकर हमें सांपों के बिल के निशान भी दिखे और सुरंग की मौजूदगी का एहसास कराने वाले निशान भी, जो सांप की कहानी को सच्चाई का जामा पहना रहे थे। यहाँ पर जगह जगह आपको गड्ढे दिखाई दे जाएंगे। ये गड्ढों के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से जो सांप होते हैं जिस भी जगह पर रहते हैं तो वो हमेशा जमीन के अंदर छुपते हैं। तो देखिए 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे 9, 10 1 दर्जन से ज्यादा बिल हैं यहाँ पे सांप के, छोटे छोटे। यानी जो 2 नागों की कहानी है, उस कहानी के सबूत तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अब हो सकता है कि 2 की जगह 12 नाग हो यहाँ पे। अब तक 2 रहस्यों की पड़ताल में हमें किए गए दावों में से कुछ सच्चाई नजर आई, लेकिन अब आगे देखना था कि आखिर किले के अंदर क्या वैसा ही कुछ है जिसका दावा किया गया है। इस रहस्यमयी गुफा के अंदर हम लोग चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं, और इस खजाने का जो रहस्य है उसे दिखाने के लिए इस डंडे का प्रयोग करते हैं कि आखिर कहाँ पर है खजाना। ये देखिए, अंदर अब हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है अंदर, रोशनी का नामो निशान नहीं है। और ये देखिए, राहुल एक बार आ गया ना, दिखाइएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये देखिए कि किस तरह से ये सुरंग है। इसी के लिए यही वो सुरंग है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो खजाना है वो इसके भीतर मौजूद है। यहीं शिवांग को खोजबीन में वो सुरंग भी दिखाई दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बलदेवगढ़ की ये सुरंग करीब 12 किलोमीटर दूर भानगढ़ के किले तक जाती है। कहा यह भी जाता है उसी सुरंग के रास्ते के किसी हिस्से में खजाना छिपा हो सकता है। नायाब, बेहिसाब, अरबों का, खरबों का खजाना। वो खजाना कितना होगा उसका सटीक अनुमान मुश्किल है, लेकिन कहते हैं इतना अकूत खजाना जिसे गिनने में दर्जनों दिन लग जाएंगे। यहाँ पे ये जो जगह है, जिस जगह के ऊपर अभी आप ये सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुप्त सुरंग है। इस गुप्त सुरंग का जो रास्ता है वो बताया जाता है कि भानगढ़ पैलेस तक जाता है, भानगढ़ के किले तक जाता है। अंदर ही तकरीबन 40-50 किलोमीटर गहरी ये पूरी सुरंग है, जिसे इस वक्त ईंट पत्थरों से ढका गया है। लेकिन ये सुरंग का जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता, राहुल दिखाओ एक बार, ये पूरा रास्ता, यही वाला ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो खजाना है वो यहाँ पर भी हो सकता है। चमगादड़ों की मौजूदगी मन में उपजे खौफ को कई गुना बढ़ा दे रही थी। कहते हैं अपने खजाने के लिए आज भी यहाँ राजा भटकते हैं, आवाज लगाते हैं, और उन सांपों का सुरक्षा चक्र बनाते हैं जिनके खौफ ने खजाने की तलाश में आने वालों के लिए अदृश्य दरवाजा बना दिया है। किला इतना रहस्यमयी है, रहस्यों से भरा हुआ है ये किला। और इस किले के लिए कहा जाता है जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ही राजा का निवास हुआ करता था, जिन्होंने इसे बनाया था। आज भी उनकी आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। रात के अंधेरे में राजा की एक एक आवाज़, जो भी व्यक्ति किले तक आता है उसे लगता है कि राजा किसी से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो खजाने की रक्षा का, जहाँ कुछ लोग श्रेय सांपों को देते हैं तो कुछ लोग उन राजा की आत्मा को, जिन्होंने यहाँ पर वो खजाना गाड़ा था। तो इस वक्त उसी खुफिया जगह पर हम लोग मौजूद हैं। डरावनी भी है, रूहानी भी है, और उससे ज़्यादा रहस्यमय भी है। इसमें मंदिर भी है वो सामने। और मंदिर पे हमारे पुजारी भी आते थे गांव के, वो पूजा करने आते थे। तो सुबह जल्दी आना, शाम को लेट आना, वो 7 बजे का टाइम होता है इनका फिक्स। तो पूजा करके जाते थे, उसको आवाज़ ऐसे आती थी शां शू, तो उसको डर लगता था। फिर उसके बाद में उसने मंदिर अपने गांव में बना लिया, वहीं मूर्ति स्थापना कर ली, फिर वो आना जाना बंद कर दिया। गिरते पड़ते अंधेरे की चुनौती को भेदते हुए हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा उस जगह पहुंच गए जहां के मटके चीख चीख कर खजाने की निशानी की गवाही दे रहे थे। यहाँ कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, अंधेरे के अंदर अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर और घुप अंधेरा। सोचिए,
अकेले इस किले के रहस्य को चीरने की कोशिश करने वाले का हाल इस अंधेरी वीरान दुनिया में कैसा हो सकता है, सोचकर ही मन सिहर उठता है। सामने की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से छत के ऊपर भी खजाना छुपाया गया था, जो इस खजाने वाले रहस्य को और ज्यादा हवा भी देता है और पुख्ता भी करता है। जो सामने छत के ऊपर आपको फूटे हुए मटके दिखाई दे रहे हैं, बताया जाता था कि इसके अंदर हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, हर प्रकार के रत्न हुआ करते थे, जिसे समय के साथ साथ लोगों ने निकाल लिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो खजाना ऊपर था उससे 10 गुना ज्यादा खजाना जमीन के नीचे है। शाम गहराई तो हमने लोगों के कहने की वजह से किले को छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। गहराती शाम के साथ कहते हैं इस किले की रहस्यमयी ताकतें भी गहरा जाती हैं। इसीलिए हमारी टीम बलदेवगढ़ के रहस्यों से भरे इस किले से नीचे उतर आई, ये सोचकर कि फिर कभी किसी रोज इस किले की और बारीक पड़ताल की जाएगी, उन रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी जिनके जवाब इस बार नहीं मिल पाए। लेकिन इतना जरूर है कि बलदेवगढ़ के रहस्यों को लेकर जितने दावे किए गए, उनमें से हर किसी को झुठलाया भी नहीं जा सकता। बलदेवगढ़ किले से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।